फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पढ़ाई। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेशनल एग्जाम्स की। जो सेशनल में कॉलेज में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो गाइस, उन्हीं क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। कितने नंबर का सेशनल होता है, ये सब चीज़ें के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमें पता है जो कॉलेज में सेशन होता है वो 30 नंबर का होता है और 70 नंबर का हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। तो टोटल मिलाकर हमारे 100 नंबर का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट होता है। तो गाइज़, यहाँ पर मेरे पास कुछ ओल्ड सेशनल एग्ज़ाम्स हैं। ये ओल्ड ज़रूर हैं, लेकिन इनमें जो क्वेश्चन हैं वो आज भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें दिए गए हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों को देखकर आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन बैंक या जो रेफरेंस बुक्स हैं उनमें से आप इनके आंसर भी हल कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स में भी। गाइज, नॉट ओनली सेशनल एग्ज़ाम, ये गाइज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 6 यानी ये थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट है RAC, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, उसका मेरे पास सेशनल एग्ज़ाम है। तो चलिए देखते हैं। तो ये गाइज 1.5 घंटे का हमारा टाइम होता है सेशनल एग्ज़ाम को कंप्लीट करने का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसने दिया है हमें शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिए हैं। अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स, तो सेक्शन ए में हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं और सभी पार्ट हमें यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन हैं एक एक नंबर के, यानी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पर उसने हमें दिए हैं। क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन की यूनिट डिफाइन करनी है। सेकंड क्वेश्चन में राइट टेम्परेचर लिमिट्स फॉर रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल के लिए हमें यहाँ पर टेम्परेचर लिमिट्स बतानी है। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओवर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी हमें यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपेयर करके एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, यानी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इन दोनों में हमें इन्हें कंपेयर करके इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइस राइट द एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंड वेपर कंप्रेशन सिस्टम विद इंटरकूलर, तो इंटरकूलर के साथ हमें यहाँ पर कंपाउंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का हमें यहाँ पर डिटेलिंग देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी COP बतानी है किसकी, रेफ्रिजरेटर की और हीट पंप की। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं 5-5 नंबर के। 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, यानी 15 नंबर के टोटल क्वेश्चन है सेक्शन बी में। और सेक्शन ए में 5 नंबर के क्वेश्चन थे। तो 5 और 15 20 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी में कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, इसमें से हमें 3 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट, ड्राइव द COP ऑफ एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, हमें यहाँ पर COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए डेरिवेशन ड्राइव करना है फॉर रेफ्रिजरेटर के लिए जो वर्क करता है रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर। नेक्स्ट गाइस, बी क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मशीन वर्क ऑन ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन 305 K एंड 260 K, डिटरमाइन यानी केल्विन टेम्परेचर दिए हैं कार्नोट साइकिल के, सिंक और सोर्स के कार्नोट साइकिल के। डिटरमाइन द एफिशिएंसी एंड COP व्हेन इट्स ऑपरेट एज ए हीट इंजन, ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन एंड ए हीट पंप, तो यहाँ पर हमें एक COP बतानी है, इफिशियंसी और COP बतानी है जब ये वर्क करेगा एक हीट इंजन की तरह, एक रेफ्रिजरेटर की तरह और एक हीट पंप की तरह। तो गाइज यहाँ पर इन तीनों में हमें COP और एफिशिएंसी यहाँ पर बतानी है। उसने टेम्परेचर लिमिट्स हमें दे दी है सिंक और सोर्स की। नेक्स्ट देखते हैं सी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंपल एयर साइकिल कूलिंग सिस्टम यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट,
तो गाइस जो एयरक्राफ्ट में सिंपल एयर साइकिल कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है उसको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस, राइट द इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर, यानी सक्शन प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर में का इफेक्ट हमें बताना है सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। यानी सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन कंप्रेशन सिस्टम के लिए हमें यहाँ पर सक्शन प्रेशर क्या होता है और डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर, वो यहाँ पर बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन सी। तो गाइस अब आ जाता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमें एक क्वेश्चन करना है 10 मार्क्स का। तो गाइस सेक्शन सी में हमें एक क्वेश्चन करना है 10 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दो क्वेश्चन उसने यहाँ पर दिए हैं। स्केच द टीएस एंड पीएच डायग्राम्स फॉर द वेपर कंप्रेशन साइकिल व्हेन द वेपर आफ्टर कंप्रेशन इज ड्राई सैचुरेटेड एंड वेट। यानी यहाँ पर हमें टीएस और पीएच डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करना है वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए, जब पेपर जो है आफ्टर कंप्रेशन ड्राई सैचुरेटेड हो और सेकंड कंडीशन में वेट हो। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन दिया है उसने, ए रेफ्रिजरेटर वर्क ऑन बेल कोलमन साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन प्रेशर लिमिट्स 1.05 बार, एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द कूल्ड चैम्बर एट 10 डिग्री सेल्सियस compressed and then it is cooled at 30 degree Celsius before entering the expansion cylinder. The expansion and compression follow, PV की पावर 1.3 equals to constant, determine the theoretical COP of the system। तो यहाँ पर हमें theoretical COP बतानी है गाइस, ये इसने न्यूमेरिकल दिया है रेफ्रिजरेशन के लिए बेल कोलमन साइकिल पर। यानी बेल कोलमन साइकिल जो ऑपरेट करती है दो प्रेशर लिमिट्स के बीच 1.05 और सॉरी लिमिट्स 1.05 बार है प्रेशर लिमिट उसकी, और एयर जो ड्रॉ कर रही है वो कोल्ड चैम्बर में 10 डिग्री सेल्सियस पर एयर खींच रही है कोल्ड चैम्बर से और उसे कंप्रेस कर रही है, एंड फिर से कूल कर रही है 30 डिग्री सेल्सियस पर बिफोर एंटरिंग द एक्सपेंशन सिलेंडर। यानी एक्सपेंशन सिलेंडर में एक्सपेंड होने से पहले उसे कूल कर रही है 30 डिग्री सेल्सियस। द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन फॉलो, इसका हमने यहाँ पर पीवी की पावर 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दिया है और थ्योरेटिकल सीओपी पूछ रहा है। तो गाइज ये यहाँ पर आप इसे ड्राइव कर देंगे। तो गाइज प्रेशर लिमिट है वो दो ही हैं, 1.05 बार और 1.8.5 बार। तो ये दो प्रेशर लिमिट जो उसने हमें यहाँ पर दी हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।